लो माय डियर, आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 नेगेटिव आयन। चलिए समझते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब चूंकि O2 नेगेटिव है, इट मींस कि दो ऑक्सीजन में से कोई एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसलिए उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन जो उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, और दूसरे ऑक्सीजन को हमने कहा कि उसके पास 8 तो थे, एक इलेक्ट्रॉन और आने से, क्योंकि वो नेगेटिव वाला था, तो उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो उसका कन्फिग्रेशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक वो ये होगा 1s2 2s2 2p5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ चुका है। तो किसी एक ऑक्सीजन के पास हमें 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और दूसरे ऑक्सीजन के पास हमें 9 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। क्यों? क्योंकि O2 के पास एक नेगेटिव है। क्लियर? अब ये जो हमने 1s2 2s2 2p4 बनाए थे या 1s2 2s2 2p5 बनाए हैं, ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक फर्स्ट ऑक्सीजन के, दूसरे सेकंड ऑक्सीजन की। तो अब उसको हमने इस तरह से रखना है एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। ये जो सबसे नीचे होगा वो स्लोअर एनर्जी का होगा। तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन के हैं 1s2 2s2 2p4, और सेकेंड ऑक्सीजन में 1s2 2s2 और 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। इट्स क्लियर? अब इसमें इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इधर, एंड यहाँ है 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं होम्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करते हैं, देन उसके बाद फिलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी 1s2 2s2 और 2p4। ये तो हमारे थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फर्स्ट ऑक्सीजन के और ये सेकेंड ऑक्सीजन के। ठीक हो गया। ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन हमने मान लिया है ऑक्सीजन नेगेटिव वाला। अब जो ये बीच में बनाए हैं ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं। अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। माना एक एस इसका, एक एस दूसरे एटम का ओवरलैप करेगा, तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होते हैं वो हमेशा लोअर इन एनर्जी, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो हायर इन एनर्जी। तो यहाँ पर देखेंगे 1s2 और 1s2 थे, इन दोनों ने आपस में ओवरलैप किया तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, क्योंकि दो ही थे। तो एक बॉन्डिंग वाला बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग। अब एस और एस स्फेरिकल होते हैं, तो जो उनका ओवरलैपिंग होगी उससे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, आपको याद होगा। तो उसी अकॉर्डिंग जब उनकी ओवरलैपिंग होती है तो नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिनको हमने नाम दिया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ऐसे ही सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये हमने आपको पहले भी बताए थे, जब इससे पहले हमने O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको सिखाया था। तो उसमें हमने यही बताया था कि जो PZ और PZ है उसको हम जो एक्स एक्सेस कहते हैं ना, ये वाली जो एक्सेस होती है इसको आप एक्स एक्सेस कहते हैं, इसको वाई, और इसको जेड कहते हैं। लेकिन बुक में जो जनरली एनसीईआरटी में एक्स एक्सेस को जेड एक्सेस से रिप्रेजेंट किया और जेड को एक्स से। तो ये जेड एक्सेस जो हुई, इसके अकॉर्डिंग जो पी ऑर्बिटल्स आएंगे आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और इसके कारण वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? तो देयरफॉर PZ और PZ मिलके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। और पाई बाकी जो PY और PY होंगे वो क्या बनाएंगे, क्योंकि PY PY पैरेलल हैं तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो उसी अकॉर्डिंग जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम दिया गया। तो चूंकि PY PY भी पैरेलल है और PX PX पैरेलल है, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक हो गया। अब इनमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। अफबाउ रूल क्या कहता है कि सबसे पहले लोअर एनर्जी का भरा जाएगा, फिर हायर एनर्जी का, इसी क्रम में ऊपर को चलते जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके थे, 2 इसके, तो भर दिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर आएंगे 2 इधर। सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इधर 2 इधर। अब यहाँ कितने हो गए, 5 ये 4 ये 9 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 2 6 7 8 और 1 9। इट्स क्लियर? तो ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। इसको मैंने तब भी समझाया था जब O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया था, तो वहां आप समझ लेना उस वाले वीडियो से कि कैसे ये सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py या पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz को अरेंज किया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्लियरली समझाया था। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा 1s देखिए यहाँ पर था, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। अब चूंकि ये दोनों सेम एनर्जी लेवल में सेम है तो इक्वल का साइन आ गया, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये भी इक्वल का साइन आ गया। सिग्मा स्टार 2pz सबसे टॉप पर है और ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हमने अरेंज कर दिया। इसी को आप शॉर्ट में याद करेंगे जब आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना पूछा जाए, बॉन्ड लेंथ के बीच में कंपैरिजन पूछा जाए या बॉन्ड एनर्जी के बीच में कंपैरिजन पूछा जाएगा, तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। 8 ये हैं, 9 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10
2 12 2 14, अब यहाँ 2 16 और 1 17, वही देखिए पाई स्टार टू पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार टू पी वाई में 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सिखाते हैं। तो हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस Na, जहां NB हुआ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और Na हुआ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आप यहां देखेंगे बिना स्टार वाले 2 to 4 to 6 to 8 to 10 ये हमारे हो गए बॉन्डिंग, और स्टार वाले 2 to 4 to 6 और 1 7 ये हो गए एंटी बॉन्डिंग। तो 10 में से 7 गया 3, तो 1/2 into 3 दैट इज 1.5। थैंक यू।